नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की तमाम सुर्खियों के स्पेशल बुलेटिन यूपी में आज लेकर हम फिर से हाजिर हुए हैं। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं मेरे साथी अनुराग, सबसे पहले किन खबरों की बात की जाए और सबसे टॉप पे कौन सी खबर यूपी में ट्रेंड कर रही है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भदरसा कस्बे में हुए एक मामले की आज बड़ी चर्चा है। उसमें एक लड़की पर रेप का आरोप लगा था, जिसमें मोहित खान और राजू खान नाम के 2 लोग आरोपी बनाए गए। काफी सुर्खियों में था ये मामला और चुनाव, उस समय उपचुनाव होने वाले थे। बिल्कुल। और इस मामले में जो पीड़िता थी वो पिछड़ी जाति की थी और वहाँ के जो सांसद थे अवधेश पासी, वो इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत फूट फूट कर रोए भी थे। इसलिए वो बड़ा एक समय बहुत चर्चा में रहा था। तो कल इस पर लोअर कोर्ट का फैसला आया है और इसमें राजू खान को दोषी पाया गया और मोहित खान को बरी कर दिया, यानी मालिक को बरी कर दिया गया, नौकर राजू खान दोषी पाया गया है। लेकिन अब इसमें फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। पीड़िता की मां ने कहा है, फैसला इस आधार पर आया है डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से कि रेप के बाद जो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी उसमें राजू खान का डीएनए उससे मैच हुआ है और मोहित खान जो है बरी हो गए हैं। तो पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि सपा सांसद अवधेश पासी मदद कर रहे हैं और ये सपा के नेता भी थे मोहित खान, उनकी मदद कर रहे हैं और डीएनए रिपोर्ट बदलने तक का आरोप उन्होंने लगाया है। और अब फिर से ये देखिए राजनीति भी अब शुरू होगी इस पर। ये हालांकि इतना आसान नहीं है डीएनए रिपोर्ट का बदला जाना, ये और डीएनए मैच करना 2 लोगों को एक करना होता शुरू में ही। और इसमें कार्रवाई हुई थी। मोहित खान के वहाँ कई दुकानें थी, उनकी बेकरी थी, एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल उसकी प्रशासन ने पैमाइश वगैरह करके उस पर बुलडोजर चलाया था। अगली खबर ये है चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद क्या करने जा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण सुप्रीम कोर्ट का जो नया डिसीजन आया है यूजीसी को लेकर, जो उसने यूजीसी के नियमों पर, रेगुलेशन पर रोक लगा दी और यूजीसी को ये निर्देश दिया है कि वो इसे रीड्राफ्ट करे और ज्यादा स्पष्ट भाषा लिखे। अस्पष्टता एक समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है जब किसी चीज पे अस्पष्टता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक तरीके से मोर्चा ही खोल दिया है एपेक्स कोर्ट के खिलाफ। और उन्होंने कहा है कि दलितों और पिछड़ों से जुड़े हुए मामले तो सालों तक लंबित रहते हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला लंबित है, मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण का मामला लंबित है। लेकिन ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों से जुड़े मामले को 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर सुनवाई भी कर ली, उसे उनके मुताबिक डिसीजन भी दे दिया, उनका ये कहना है। तो उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने कहा है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था इसको आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थानों में भी लागू किया जाए। हाँ। तो अब चूंकि चंद्रशेखर कह चुके हैं कि जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसकी वो प्रशंसा करते हैं और उसके समर्थन में खड़े हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत मुखर है। तो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ जब कोई डिसीजन आएगा तो उन्हें उस पर भी बोलना पड़ेगा। नगीना से सांसद बने हैं चंद्रशेखर आजाद। हाँ, आजाद समाज पार्टी राजनीति में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 31 जनवरी को कुछ विशेष पुनरीक्षण अभियान है। एसआईआर चूंकि सुर्खियों में है और जरूरी मसला भी है, तो इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और शनिवार का दिन बहुत अहम होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका वोटर लिस्ट में नाम किसी वजह से पात्र होते हुए भी छूट गया था। तो 3 तिथियां घोषित की थी चुनाव आयोग ने कि 28 और 31 जनवरी और 6 फरवरी को स्पेशल पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। तो 31 जनवरी को आपके हलके का बीएलओ आपके मतदान केंद्र पर रहेगा और जितने लोगों के नाम कट गए होंगे उनकी लिस्ट भी दिखाएगा। तो यदि उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप अपने सभी दस्तावेजों के साथ उनको संपर्क करिए, उनको दीजिए और वोटर लिस्ट में आपका नाम एक मौका है, इसका फायदा उठाइए। बिल्कुल। अगली एक खबर पर आते हैं। खबर यह है कि जो थोड़ा आम आदमी से जुड़ी हुई है। प्रदेश सरकार ने कल कुछ फैसले लिए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जो ईंटों की कीमतें बहुत उछाल ले रही थी वो कुछ गिर सकती हैं। एक ईंट की कीमत अनुराग प्रदेश में 7 या 8 रुपए है। अब घर बनाना दिनों दिन महंगाई होता जा रहा है, तो अब इससे तो बहुत राहत मिलेगी लोगों को। जो बात आप कह रहे हैं शायद यही बात सरकार और शासन के दिमाग में भी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जो करीब 4,000 ईंट भट्ठे बंद हो गए थे
केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट न मिल पाने की वजह से उसमें उनको ढील दी गई है। कहा गया है कि 2012 से पहले का अगर कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र है आपका, जैसे खनन विभाग का, वाणिज्य कर विभाग का, तो आप रेगुलेशन में आएंगे, आपको वैध माना जाएगा। और इसके अलावा यह भी किया गया है कि सार्वजनिक जगह या रिहाइश के इलाके से, पहले यह था कि 1 किलोमीटर दूर भट्ठा होना चाहिए, अब उसको घटा के 800 मीटर कर दिया गया है। सरकार की मंशा साफ दिखती है कि कीमतें गिरें और कुछ नए ईंट भट्ठे भी खुले। हालांकि इसमें अनुराग एक चीज जोड़ना चाहूंगा, 2012 के नियम के मुताबिक ईंट भट्ठों को बंद कर दिया गया। इस बात को 14 साल हो गए हैं। तो ये उसमें से 4000 या कहीं कहीं 6000 की भी संख्या आ रही जिनको बंद कर दिया गया था। 14 साल बाद कितने ईंट भट्टे अस्तित्व में होंगे? वहां अन्य गतिविधियां निश्चित तौर पे शुरू हो गई होंगी, बट फिर भी, और कितने लोग उसे फिर से चलाना चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये है, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है, दरअसल कोशिश है वही जो आपने कहा था कि ईंटों की कीमतें आसमान छू रही हैं, उनको कंट्रोल करने का प्रयास है। बिल्कुल। और अब मौसम ने आज करवट ली है, फिर से जो है फिर थोड़ा धूप खिली थी कल, और आज फिर लखनऊ में देखा जा रहा है थोड़ा सा ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए, कोर शहरी इलाके में धूप खिल जा रही है, उतनी सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप कोर शहरी इलाके से बाहर की ओर निकलते हैं, सर्दी अपने शबाब पे आ गई है एक बार फिर से। और इसकी वजह है ठंडी हवाएं। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल 31 जनवरी तक मौसम ठीक रहेगा, ठंड तो रहेगी लेकिन बारिश नहीं होगी। लेकिन पश्चिमी यूपी के लिए 2 दिन फिर मुश्किल वाले हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 1 फरवरी और 2 फरवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश संभव है। हालांकि पूर्वी यूपी में ऐसी कोई संभावना नहीं जताई गई है। तो हो सकता है कि ये ठंड का आखिरी स्पेल हो और वो थोड़ा तगड़ा खेले ठंड है। बिल्कुल। चलिए एक और खबर पे चर्चा कर लेते हैं। यूपी के जो न्यायिक सेवा PCSJ में भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है। इससे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है उनको थोड़ा झटका लगा है। असल में ये होना ही था अनुराग, क्योंकि इसकी जमीन आज कोई नहीं तैयार हुई है। योगी सरकार की गुरुवार को कैबिनेट बैठक थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर्स दिए थे सभी हाई कोर्ट्स को और स्टेट गवर्नमेंट को। न्यायिक सुधार का भी एक हिस्सा बिल्कुल कि सिविल जज जूनियर डिवीजन पे, यानी लोक सेवा आयोग के तहत इस पद पे PCSJ उस भर्ती परीक्षा का नाम है। इसमें जो भी लोग भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे उनकी एक एलिजिबिलिटी मान ली गई है कि 3 साल वकालत का उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहले सिर्फ आप लॉ ग्रेजुएट, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होके भी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे। अब ये कर दिया गया है कि अब आपको 3 साल वकालत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अच्छा भी है कि PCSJ में लोग जो हैं वो खाली थ्योरी पढ़ के ना आए, बल्कि प्रक्रिया से वाकिफ होकर जाएं। बिल्कुल। तो ये थी आज की यूपी की सुर्खियां। कल हम नई सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत।